शादी के 4 साल बाद दरोगा बनकर बिहार की बेटी ने कर दिया कमाल। मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं न्यूज़ पब्लिक बिहार। इस वक्त हम बेला थाना क्षेत्र के बाया पंचायत के इस गांव की पुतों ने इतिहास रचा है। इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि शादी के 4 साल बाद आखिर कैसे पढ़ाई किए थे और पढ़ाई करने का मकसद क्या था। सबसे पहले तो स्वागत है मैडम जी। शादी के 4 साल बीत गए थे, 4 साल में काफी कठिनाई का सामना भी करना पड़ा होगा, लेकिन इनके बाद भी अपना पढ़ाई किस तरीके से जारी रखे थे और दरोगा बनने में कितना बड़ा पति से लेकर के माँ बाप का योगदान कितना बड़ा था। ये नहीं होता है कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं कर सकते हैं और जॉब नहीं कर सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं जी। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। और वैसे दरोगा में एज क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा है, 40 तक आप बन सकते हैं। तो हमने शुरू से ही प्रयास किया था, मतलब शादी से पहले भी पढ़ाई कर रही थी जी। और उसी को कंटिन्यू किया। बाकी लोग मम्मी पापा, मतलब मेरे माताजी पिताजी और सास ससुर, मेरे हस्बैंड लोग का सपोर्ट था, सब लोग का। फिर पढ़ाई जारी रखे और जॉब हो गया। यानी पढ़ाई की बात किया जाए तो लोग ये सोचकर पढ़ाई करते और बहुत सारे लोग जो है ये सोच करके बेटी का पढ़ाई छोड़ा देते हैं कि पढ़ने के बाद क्या करेंगे। लेकिन ये ऐसी बेटी है जो शादी के 4 साल बीत जाने के बाद दरोगा बनकर दिखाए थे और इतिहास रच दिए थे। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि बेटी कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोगों के लिए ये संदेश दे रहे हैं कि बेटी वो कर सकती है जो बेटा कर सकते हैं। शादी के 4 साल बाद यानी 4 साल तक ये घर भी संभाली थी, बच्चे को भी संभाली थी और इनके बाद भी दरोगा बनकर दिखाई थी। सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि शादी के बाद अगर बच्चे हो जाते हैं तो उस बच्चे को संभालना, फिर घर को संभालना, खाना बनाना, इसके बाद फिर से पढ़ाई में लग जाना, ये तो बड़ा टॉप होता है। लेकिन इनके बाद भी किस तरीके से एडजस्ट किए थे और आपके पति जी कैसे सहयोग कर रहे थे? पति जी तो सहयोग कर ही रहे थे, बाकी फैमिली मेंबर भी काफ़ी सपोर्टिव थे। और मेन बात है कि आपका बोले ना, एक ही लाइन में कहना है कि सबसे पहली बात को फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये तो सच्चाई है कि आप सब काम करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं जी। थोड़ा बहुत मैनेज, क्योंकि जनरल कंपटीशन में कुछ एक वे नहीं होता है कि आपको एक सीमित सिलेबस को पढ़ना है, उसमें काफ़ी सारा पढ़ना होता है। तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ता है पढ़ाई पे, तो आपको फोकस करना पड़ेगा, सभी का सहयोग होना चाहिए। टॉप कुछ नहीं है, आप चाहोगे तो कर सकते हैं कहीं भी। अब तो ऑनलाइन है, आप घर से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो बस फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि जब तक फैमिली का प्रेशर रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो अगर सपोर्टिव होंगे तो आप कहीं से भी पढ़ाई करके जॉब कर सकते हैं। पटना से ही पढ़ाई किए हैं जी और वहीं से सारा कुछ फिजिकल वगैरह सब वहीं पे पास किए थे। शादी के समय में क्या आप अपने हस्बैंड से ये कहे थे कि मेरा भी सपना है, उस सपना को पूरा करना है, कभी इस तरीके का बात हुआ था क्या आप? हाँ, वो तो सपना था, एक पढ़ाई कर ही रहे थे तो जॉब तो करना ही था जी। हाँ, तो लगे हुए थे और बात भी किए थे कि नहीं, हमारा है कि हम जब तक अपना पैर पे खड़े नहीं हो जाए तब तक हम पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं बस। अच्छा, आपके पति जी क्या करते हैं? वो बैंक में है। बैंक में हैं, बैंक सर्विस में हैं। आपके ससुर जी क्या करते होंगे? किसान है। किसान हैं। माता पिता को इस बात का भनक लगा होगा तो काफ़ी खुश होंगे कि मेरी बेटी दरोगा बन गई। वो लोग काफ़ी खुश है, क्योंकि हर एक माँ बाप का सपना रहता है कि हमारा बच्चा जो काम करने जा रहा है उसमें सफलता हासिल करे, तो काफ़ी खुश है वो लोग। शादी के 4 साल बाद कोई दरोगा बन जाते हैं तो वो इतिहास रच देते हैं और इतिहास रचने में इनकी पुतों जो है वो कोई भी कसर नहीं छोड़े थे और इतिहास रच कर दिखाए थे कि शादी के बाद भी अपने मंजिल को पा सकते हैं और अपने मकाम तक पहुंच सकते हैं। और पर आपका विचारधारा क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लेके। धन्यवाद सर जी आपका।